अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन काम, इस्लामाबाद से एक बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो इस वक्त आ चुका है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब हसन न्याज़ी के वालिद साहब हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो हैं वो आज अदालत में जब सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से केस चल रहा था, तो जब जजेस सभान उठ रहे थे तो उस वक्त जो है वो अचानक हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो हैं वो फट पड़े। उन्होंने क्या जय सुबहान से गुफ्तगू की वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब को फारिग कर दिया बिल आखिर खान साहब ने, ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस के नाम, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे यही दरख्वास्त नए आने वाले दोस्तों से, भाइयों से कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम, सबसे पहले हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो जज सभान के सामने फट पड़े और वहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स मरियम नवाज़ खान साहबा मौजूद थी, उन्होंने इसको ट्वीट किया और उन्होंने लिखा। सबसे पहले तो मैं आपको हवाल बता देता हूँ, यानी कि जो सिविलियंस ट्रायल के हवाले से जो वहाँ पे जो समाअत हुई आज, क्या पेशरफ्त हुई उस केस के हवाले से, उसके बाद फिर जो जजी सभान के साथ जो मुकालमा हुआ वो आपके सामने रख देते। नाज़रीन काम, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने मरकज़ी दरख्वास्त गुजारों के एतराज़ के बाद मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को जो है वो भिजवा दिया। और दौरान समाअत एक मुकालमा भी हुआ मुसरत हलाली साहिबा का एतजाज़ अहसन साहब से, और वो बड़ा दिलचस्प था। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब एक मुकदमे को जो तय कर दे उसे कोई छेड़ नहीं सकता, तो शेर को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता। इसके ऊपर मुसरत हलाली साहिबा ने कहा कि हमें जो है जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमें अपनी ताकत का मुकम्मल अदराक हासिल है बैरिस्टर साहब। उसके बाद दूसरी जानिब दौरान समाज साफ़ी हफीज़ुल्लाह न्याज़ी जो है वो जज्बाती हो गए, जिसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। ये केस उन्होंने जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और इंतज़ामी कमेटी को भेजा कि वो इसको केस को देखेगी, केस के ऊपर 9 रुकनी बेंच बनाना है या 6 रुकनी बेंच बनाना है, तो इस हवाले से उस वक्त फिर उन्होंने जो रिपोर्ट किया मरीम नवाज़ खान साहिबा ने, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हसानुल्लाह न्याज़ी जो है वो 7-8 दिन से फ़ौजी तहवील से गायब है, मिलने नहीं दिया जा रहा। मुझे कुछ पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, क्या मुझे रातों को नींद आती होगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में उन्होंने कहा कि वहाँ पे हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो हैं वो अब दीदा हो गए। और जब वो रोस्टम पर आ गए, जब ये जजी सभान जो है वो उठ करके वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो मुखातिब करके कहा, उन्होंने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि 6 मेंबर बेंच हो या 9, मेरा बेटा गायब है, कनोला लगे हाथ में। उन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कनोला लगे हाथ में। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी सुप्रीम कोर्ट के लोगों फ़ाहुम बैनुल नास बिल हक का हवाला देते हुए कहा कि आपके पास बहुत इख्तियार हैं, जो मुझ पर बीत रही है वो आप सब पर नहीं बीत रही। बच्चों को 8 से 9 माह से जिस्मानी रिमांड पर रखा हुआ है। आज ही हफीज़ुल्लाह न्याज़ी फिर अदालत ने हुक्म दिया कि उनसे मिलकर जो है वो हिदायत जारी की कि इनके हवाले से जो भी अपडेट्स हैं वो जो है वो उसको बताया जाए कि गायब हैं, खुदा न ख्वास्ता उनको मर्डर कर दिया। क्योंकि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया तो मुझे फिर बता दिया जाए। जो है वो आज काफ़ी वो गमज़दा और वहाँ पे जो है वो गमगीन नज़र आए। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, जो ख़त लिखा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, फिर उसके बाद शेर अफजल मरवत के ऊपर भी आते हैं। नाज़रीन काम, उन्होंने ख़त लिखा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने चीफ जस्टिस के नाम। आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब को मुसलसल जो भी कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, जितनी भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आपको पता है कि हाल ही में इमरान खान साहब की जानिब से भी ख़त लिखा गया। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने एक पब्लिक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को भी मुखातिब किया है, क्योंकि काजी साहब काला चश्मा लगा कर के जो है वो बैठे हुए और इस वक्त उनको कोई बात जो है वो नहीं किसी की सुनाई दे रही। तो नाज़रीन हम इसमें इस ख़त में जो लिखा है वो ये है कि ज़िमनी इलेक्शन में जो तारीखी धांधली हुई उसमें वोट को इज़्ज़त दो का नारा मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन में उनको अंदाज़ा नहीं था कि लोग इमरान खान को वोट देने के लिए लाखों की तादाद में निकलेंगे। इतना जुल्म होने के बावजूद लोग निकले और तहरीक इंसाफ को कामयाब किया। नून लीग को मजबूरन अपनी साथियों के साथ जो है वो फॉर्म 47 का सहारा लेकर हुकूमत
بنائی. اس مرتبہ ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ پلان تیار کر لیا تھا اور ڈبوں میں جعلی ووٹ بھر لیے تھے, اور اب اترا رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے. کوئی شرم کرو, کوئی حیا کرو, پاکستان کے عوام کے ساتھ کتنی اور زیادتی کرنی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور بیوروکریسی شریفوں کے گھر کی باندھی بن کر رہ گئی ہے. نہ پاکستان میں کوئی عزت رہی, نہ ہی بیرونی ممالک میں کوئی عزت رہی. میں چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ ان زیادتیوں پر نظر ثانی کریں اور پاکستانیوں کو بربادی سے بچائیں. اب ان کے دستخط کے ساتھ ہی خط. اب دیکھیں قاضی فہد عیسیٰ صاحب کو ہوش آتا ہے یا نہیں آتا, اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوتی ہے. اب استعفے کی جانب سے آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں شیر افضل مروت صاحب کی کیسے چھوٹی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے بڑا ایشو چل رہا ہے, اور شیر افضل مروت کو نامزد کیا گیا تھا عمران خان کی جانب سے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ان کو ہٹا کر کے بڑا ایشو بنایا جا رہا تھا. اپوزیشن بھی نہیں چاہتی کہ شیر افضل مروت کا نام جو ہے وہ آئے یا وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنے. اب عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ شیر افضل مروت کی جگہ جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں حامد رضا خان صاحب, ان کو نامزد کر دیا گیا ہے. اب ناظرین کرام استعفے کی جانب آتے ہیں. جو اسلام آباد سے استعفیٰ آیا ہے وہ یہ ہے, جو ابتدائی خبر ہے یا رپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, کیونکہ ابھی جیسے یہ خبر آئی ہے تو میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں, پھر مزید اس کو ڈگنگ بھی کریں گے کہ آخر یہ اچانک کیوں استعفیٰ آیا. ناظرین کرام یہ ایڈوکیٹ جنرل آفس اسلام آباد کے سینئر لا آفیسر محمد رفاقت علی ایڈوکیٹ نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے. اب فی الحال بتایا تو یہی جاتا, آپ کو پتہ ہے ریزن یہی بتائی جاتی ہیں جس کا بھی استعفیٰ آئے کہ جناب ذاتی وجوہات ہیں اور کوئی اس کی وجہ سے یا جناب صحت کے ایشو بن گئے ہیں, یہی وجوہات لیٹرس میں لکھی جاتی ہیں یا ریزگنیشن میں لکھی جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل اور چیف کمشنر اسلام آباد کو بھیج دیا ہے. اب یہ ایڈوکیٹ رفاقت علی اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے تھے. اب دیکھیں کہ اس حوالے سے مزید ڈگنگ کریں گے کہ آخر اندر کی خبر کیا ہے, اچانک کیوں جو ہے وہ ایک اچھی خاصی جو جاب ہے اس سے استعفیٰ جناب ان کو دینا پڑا, ریزگنیشن ان کا آیا. یہ ایک اس وقت بڑی ہلچل ہے اسلام آباد کے اندر کہ یہ جو بڑا استعفیٰ اس وقت سامنے آ چکا ہے, اس کو مختلف اینگل سے فی الحال ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ان کے استعفے کو کہ کیا ان کے اوپر کوئی پریشر تھا, کوئی دباؤ تھا جس کے تحت انہوں نے استعفیٰ دیا ہے, یا کوئی اور ریزن تھی. اب اس کو دیکھا جا رہا ہے. ناظرین کرام یہ اب تک یہاں اپڈیٹس ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.